अगर आप भी 2027 में 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं ये 2026 का क्वेश्चन बैंक है। इस ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक। और एक वीडियो पीछे भी करा दिए हैं इसका 2026 का क्वेश्चन बैंक। आज चलेंगे इस वीडियो में 28 नंबर से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे क्वेश्चन को हल कैसे करें। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हल कैसे करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर, बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास आते रहे। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रयोजकता क्या है। तो एक पासा है, एक पासा में संख्या कितना होता है, एक पासा में संख्या होता है 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से लेकर 6 तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिए। अब उसके बाद पूछा है कि उसमें विषम विषम कौन कौन है। तो 1 2 3 विषम कितना है, 6 संख्या में विषम 3 और 3 सम होता है 3/6 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है विषम आने की परिकता बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है, 6 है, जो काट देंगे 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 नंबर, 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छा एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या की अभाज्य संख्या होने की प्रयोजकता ज्ञात करें। 1 से लेकर 30 तक में देखते हैं अभाज्य संख्या कितना होता है। अभाज्य संख्या पहले समझते हैं किसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या बहुत ही आसान तरीका से चलेंगे और बहुत ही शानदार तरीका से, ताकि आपको समझ में आ जाए और दोबारा आपको देखने का जरूरी नहीं पड़े। तो अभाज्य संख्या के चलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो कि खुद से भाग लगे। जैसे कि मान लो दो, दो क्या है, दो अपने से भाग लगेगा और किसी से भाग लगेगा नहीं। उसके बाद दो के बाद आता है 3, कहाँ तक लिखना है, 30 तक लिखना है। 2 3 5 7, उसके बाद 8 9 10 तो होगा ना, 11 हो जाएगा, 13 15 16 17 हो जाएगा, 19, उसके बाद 19 के बाद 23 23 24 24 भी लगता है, 25 26 27 27 सॉरी 27 भी नहीं होगा, 23 24 25 26 27 28 29, एक 29 हो जाएगा। तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है सवाल में कि चुनी गई संख्या को अभाज्य संख्या होने की प्रयोजकता ज्ञात करें। तो हमको अभाज्य संख्या ही निकालना है 30 तक में। 30 तो होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभाज्य संख्या कितना है, कुल अभाज्य संख्या है 10। 10 अब बटे कुल परिणाम कितना दिया है 30। इसको काटेंगे तो 1/3, 1/3 आंसर इसका हो जाएगा, 1/3 ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में क्या दिया है 30 नंबर, सवाल कह रहा है यदि किसी खेल के जीतने की परिकता 0.4 हो तो इसके हारने की परिकता क्या है। मान लीजिए कि कोई खेल है, कोई खेल खेल रहा है, मतलब समझ लीजिए कि कोई खेल खेल रहा है, उसमें वो कितना जीतने की परिकता है, हारने की परिकता कितना है 0.4, सॉरी जीतने की परिकता 0.4 है तो हारने की परिकता कितना होगा। कोई भी चीज अगर निकालते हैं तो वो कितना पे होता है, 1 पे होता है। कितना होता है, 1 पे। अगर प्रतिशत रहता तो 100 पे होता है, 100 पे होता है 1 के बराबर। लेकिन प्रतिशत यहाँ तो दिया नहीं है, यहाँ बस 0.4 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है यानी कि 0.4 है तो कहीं ना कहीं ये 1 के बराबर होगा। तो इसमें पूछा है यदि किसी खेल की जीतने की परिकता, हम जीतने की परिकता हमको ज्ञात नहीं करना है, जीतने की परिकता इसमें दे दिया है 0.4। तो इसे पूछा हारने की परिकता, तो हारने की परिकता कितना होगा। तो इसको हम 1 पहले पूरा लेते हैं, क्योंकि 1 के कोई भी चीज 1 के बराबर होता है। अगर पॉइंट में है तो 1 के बराबर करेंगे। तो हारने की परिकता कितना होगा 0.6 और कुल परिणाम कितना होगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 0.6, 0.6 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रतिशत में रहता तो रहता, प्रतिशत में रहता, मान लीजिए कि प्रतिशत में रहता तो इसका हो जाता
अगर 100% रहता और 0.4% रहता हारने की और जीतने का रहता कितना, तो बोल देंगे 96 सॉरी 0.96% ये हो जाता है इसका आंसर। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कह रहा है, 31 नंबर सवाल समझते हैं। 31 नंबर सवाल है, साइन थीटा बराबर 45/53, तो कोस थीटा का मान। ये सवाल इस तरह से बहुत सवाल पूछा जाता है, इस तरह से खास करके सवाल, तो इस तरह पर वीडियो हम बना दिए हैं एगो, और आपको देखना है बहुत ही अच्छा से, तो आप जाके समझ सकते हैं और इसमें भी समझ सकते हैं। इसमें दिया कितना है, कोस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P/H होता है, कोस थीटा का मान कितना होता है, B/H, सॉरी सूत्र होता है B/H। तो हमको B का मान निकालना है, तो B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगाएंगे, h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो h का मान दिया हुआ है 53 के होल स्क्वायर बराबर p का मान दिया हुआ है कितना, 45 के होल स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर। तो इसे हम बदल सकते हैं, ये प्लस में है आ जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 53 का स्क्वायर करेंगे तो 53 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2809, और उसके बाद इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 20 और 25। ठीक है, अब प्लस बी के स्क्वायर, ये प्लस में आ जाएगा इधर माइनस में, 2809 माइनस 20 और 25 बराबर बी के स्क्वायर, ये घट के हो जाएगा कितना, 784 बराबर बी के स्क्वायर। तो बी बराबर रूट में चल जाएगा, ये स्क्वायर है इधर बदल जाएगा रूट में, तो 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का स्क्वायर होता है। अब हमको निकालना है क्या, बी का मान निकल गया, बी का मान निकल गया 28, और इसमें दिया हुआ है कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। बी का मान 28 और h का मान 53। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 28/53। ऑप्शन नंबर इसका बी, 31 का बी। अब चलते हैं 32 नंबर सवाल की ओर। 32 नंबर सवाल समझते हैं। 32 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है। 32 नंबर सवाल में दिया है कि साइन 29 डिग्री बटे कोस 61 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 29 डिग्री बटे कोस 61 डिग्री, इसको कैसे हल करें, इसका मान तो होगा एक, लेकिन कैसे होगा तो समझते हैं। तो साइन को अगर हम बदल देते हैं, एक फॉर्मूला आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 29 रख देते हैं, और नीचे वाला का सेम रखने देते हैं 61 डिग्री है। उसके बाद इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बनाने की कोस थीटा, कोस 61 डिग्री, अब बटे कोस 61 डिग्री, एक कट के हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल समझते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन सवाल समझते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इकाई के बराबर नहीं है। इकाई के बराबर नहीं है यानी कि एक के बराबर नहीं है, तो एक के बराबर कौन नहीं है, इसको देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एक, ये एक के तो बराबर है। इसका भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, ये भी एक के बराबर है। और इसके समझते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये भी एक के बराबर है। लेकिन एक के बराबर ये नहीं है, ये माइनस एक के बराबर एक है, माइनस एक है, यानी कह सकते हैं कि इकाई के बराबर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, 33 का सी। अब चलते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 34 नंबर सवाल रहने देते हैं, 35 नंबर सवाल चलते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में होगा। तो कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में होगा, इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक होता है। लेकिन अगर इसको हम हल करते हैं, जैसे कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर अंदर ही हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, कोस थीटा निकल जाएगा इसका,
लेकिन ये तो निकलेगा नहीं, इसका फॉर्मूला होता नहीं है, ये निकलेगा, इसका भी फॉर्मूला नहीं होता, ये भी नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 35 का ए साइन थीटा के रूप में है। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर सवाल की ओर। 36 नंबर सवाल समझते हैं। सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा? तो हमको पता है कि 36 नंबर सवाल में कि टेन थीटा का मान 45 डिग्री, तो कोट थीटा का मान भी होता है 45 डिग्री, यानी कि दोनों बराबर होता है। और साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान दोनों 45 डिग्री के बराबर होता है। तो सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका 45 डिग्री के मान बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 36 के बी। 36 के बी। अब 37 नंबर सवाल में चलते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 37 नंबर सवाल फार्मूला दिया हुआ है, इसमें फार्मूला पर हल करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री को इसे हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस कोस 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर माइनस कोट 45 का मान होता है 1 के स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1। नीचे में कुछ नहीं तो 1 देते हैं, इसका उत्तर निकालेंगे 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस 4, तो 1 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस बटे 4, यानी कि -1/2, -1/2। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 37 का बी नंबर। 38 नंबर सवाल में क्या धरा है? 38 नंबर सवाल है, यदि रूट टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान ज्ञात करना है। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल में दिया हुआ है रूट थ्री टेन थीटा बराबर 1, तो पूछा है थीटा का मान ज्ञात करना है। तो रूट में है, इधर भेज, सॉरी ये गुना में है, इधर भेजेंगे भाग में जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो टेन 1/√3 का मान कितना होता है? 60 डिग्री। इसे लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, इधर भी टेन थीटा, तो टेन टेन खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 38 का सी। अब चलते हैं 39 नंबर सवाल की ओर। 39 नंबर सवाल में कर दे रहा है, 39 नंबर सवाल में बता दे रहा है कोट ए प्लस 1/कोट ए बराबर 2, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1/टेन स्क्वायर ए का मान कितना होगा? इसमें दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 39 नंबर कोट ए प्लस 1/कोट ए को क्या लिखेंगे? टेन, टेन ए बटे 2, सॉरी 2। इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1/टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोट स्क्वायर ए, तो इसका मान दिया हुआ है 2। अब इसे होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कोट स्क्वायर, सॉरी कोट ए प्लस टेन ए के होल स्क्वायर बराबर 2 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए और बी के प्लस टूटेगा, ए मान लो बी होगा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए इंटू टेन ए बराबर 4, बराबर 4। सॉरी, इस तरह से हल होगा नहीं, इस तरह से हल नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो इसे स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 39 का डी नंबर। अगला सवाल है 40 नंबर। 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर सवाल है, ये सवाल लॉन्ग चला जाएगा, वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए सवाल छोड़ देते हैं, 40 नंबर सवाल को रहने देते हैं। चलते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल में चलते हैं। 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बहुपद बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यों का योगफल है, योगफल बराबर पूछा है, तो योगफल फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है
अल्फा प्लस बीटा तो माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। माइनस एक्स का गुणक कितना है 7 बटे एक्स का गुणक कितना है 6। ये माइनस में है, एक और माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा क्या प्लस में, तो 7 बटे 6। ऑप्शन नंबर इसका बी। वीडियो लंबा होने के कारण 40 नंबर छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल बनता है 100 सवाल है, 100 सवाल में अब 50 सवाल तो ऐसा होगा कि बना ही लीजिएगा, 50 नंबर कोई काटने का नहीं इसमें। अगला पूछा है, देख सकते हैं रिपीटेड सवाल है, इसमें शून्यांक का योग पूछा था, इसमें गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है और चार पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना, यानी कि सी वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी ए सी वाई ए होता है। तो सी का मान क्या है, एक दिया हुआ है, सी का मान है एक और ए का मान कितना है 2, 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 42 का डी। चलते हैं 43 नंबर सवाल। शून्यांक -3 तथा 2 वाला बहुपद है, इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे याद करेंगे, फॉर्मूला भूल गए, कहीं कहीं फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। इसमें -3 तथा 2 वाला बहुपद है, तो इसमें ढूंढना है कि -3 और 2 वाला किसमें आता है। अगर ऑप्शन 1 से चलते हैं तो ऑप्शन 1 चलेंगे तो क्या पुराना है, हमको -x पुराना है, यानी कि 1 पुराना है। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, तो 2 और 3 में टूटेगा एक्स के स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे, माइनस सॉरी +2x-3x करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा और -6। इसे करते हैं हम, यह 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो उसके बाद हो जाएगा x + 2, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे 3 तो हो जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, x + 2, तो x + 2 और उसके बाद यहाँ x हो